आप जो भी पैसा जमा कर रहे हो, आप दुनिया कमा रहे हो, आप पैसे जमा कर रहे हो, आप सेव कर रहे हो, आप कहाँ सेव कर रहे हो वो पैसे? वो पैसे आपके सेविंग्स कहाँ हो रहे हैं? आप बैंक में सेव कर रहे हो या कहीं पे भी आप सेव कर रहे हो? आप बैंक में सेव कर रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका कुछ भी सेव नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप जितने भी पैसे जमा कर रहे हो वो आपके पास सिक्योर है? गवर्नमेंट आपके साथ अगर वो आपको पैसा मिले, पैसा जो आपके वहां पे है सिक्योरिटी, उसकी क्या गारंटी है? अगर कल होके ये कह दिया जाए कि आपके पैसे आपको नहीं दिए जाएंगे, हमें ये लग रहा है कि हम फाइनेंशियली खुद को स्ट्रांग कर रहे हैं, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, हमारा फाइनेंस स्ट्रांग होगा तो हमारी कौम स्ट्रांग होगी। आपका फाइनेंस आपके पास है भी या नहीं है, इस पे तो बड़ा सवाल है। कि ये बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव मोमेंट आ चुका है कि हम मूवमेंट करने को नाम नहीं ले रहे, कि अब परेशानियां आ नहीं रही हैं, परेशानियां आ चुकी हैं, हमारे सरों पे परेशानियां मंडरा रही हैं, लेकिन हम उसको फील करने को तैयार ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि अगर ये बात कह दी जाए कि आपके पैसे अब आपको नहीं मिलेंगे तो आप क्या कर लेंगे? आप गवर्नमेंट के, आप जस्टिस के लिए कहां जाएंगे? आप कोर्ट जाएंगे? कोर्ट किसका है? आप इंटरनेशनल लॉ के पास जाएंगे? आप जाएंगे किसके पास? आपको आपको एड कौन करेगा? आपको क्या लगता है कि आपके पैसे जाने पे लोग आपको सपोर्ट करेंगे जब वहां पे फिलिस्तीन में 15,000, 16,000 या 10,000 लोगों को, सरेआम लोगों को बाकायदा वीडियोस फॉरवर्ड हो रही हैं, लाइव वीडियोस आ रहे हैं कि किसी से ये बात छुपी हुई नहीं है, तो उनकी कोई मदद नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आपके पैसे अगर चले गए तो दुनिया आपको सपोर्ट करेगी आपको पैसे दिलाने में? और हमने हमारे आंखों से देखी चीजें हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा कि प्रोटेस्ट करने पे लोगों के घरों पे बुलडोजर चला दिए गए। आखिर ये कौन सी बेहोशी है, कौन सी बेहिसी है? ये वही कौम है, ये वही कौम है जो ये कह रही है, जिससे इन बातों का तस्करा करने से, इन जुल्म का और इन मजलूमों का तस्करा करने से ये कहती है कि कहीं ना कहीं तो ये सारी चीजें होती रहती है, हमेशा दुनिया के किसी खित्ते में तो होती रहती है, कभी ना कभी, हमेशा कहीं ना कहीं होती रहती है। तो इसमें हमारा क्या रोल है? हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते रहें, हमारी बारातें निकलती रहें, ढोल बाजा बजता रहे, हमें क्या, एनिवर्सरियां मनती रहें। अदीमतुल हिस हो गई है, बेहिस हो गई है कौम, अपने अलावा किसी की नहीं सोचती, किसी की नहीं सोचती। लेकिन अब जो बात आ गई है, अब जो अपना अपना करने वाला है वो भी अब पकड़ में आने वाला है। आपको अंदाजा तक नहीं है कि आपके खिलाफ, आपके ओपोनेंट में लोग किस कदर आपकी बर्बादी की तैयारी कर चुके हैं, कहां तक पहुंच चुके हैं। कौम है जो एक वक्त था कि इज्जत वाली जिंदगी और इज्जत के साथ अल्लाह ने इसको उठाया था, और दुनिया के अलग अलग खित्तों में अल्लाह ने इसे हुकूमत दी, और लंबे अरसे तक, लंबे मुद्दत तक अल्लाह ने, एक लंबी मुद्दत तक अल्लाह ने इनसे हुकूमत करवाई थी। और आज ये वही कौम है कि इसके नौजवान ये कह रहे हैं कि आज अगर हम अपना 5 वक्त की नमाज, अपनी 5 वक्त की नमाज और अपने हलाल हराम को लेकर अगर दुनिया से चल जाए तो ये हमारे लिए काफी है। ये है नौजवान, कैसा बुज़दिल नौजवान है ये। अरे मेरे भाई, तुम अपनी नौजवानी, तुम मुसलमान नौजवान, 17 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम अस-सक़फ़ी हिंदुस्तान को फतह करके गए। आज यहाँ 22 और 25 और 17-18 साल के नौजवान ये कह रहे हैं कि अगर हम अपना ईमान ही बचा ले बड़ी बात है। ये किस जिल्लत की, ये तो अब हम बस इस सतह पर पहुंच चुके हैं, इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अब हम खुद को बस तसल्ली दे रहे हैं कि अब कुछ होना तो है नहीं, हमसे कुछ होगा नहीं तो बचा ले, तो यही बड़ी बात है। किस बात की बड़ी बात है? एहसान कर रहे हैं हम। इस्लाम और मुसलमान गालिब होने के लिए है। इस्लाम, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल यह है कि एक हैंडसम सी सैलरी हो जाए। हमारा गोल यही है ना कि एक हैंडसम सी सैलरी हो जाए, और क्या, एक हैंडसम सी सैलरी हो जाए और 3 BHK 4 BHK का एक फ्लैट हो जाए, और शादी हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, और क्या, जिंदगी अच्छी कटेगी। मेरे भाई, नशे से बाहर आ जाओ। आप ये जो थॉट लेके चल रहे हो, और इसमें जिनको इंक्लूड कर रखा है, इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स, आपकी बहन, आपके भाई, आपकी अम्मी और
आपकी वाइफ, ये खुद में सिक्योर है या नहीं है, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल। सारा तो इन्हीं का है, इनकी इतनी पावर है कि ये एक दिन में आपके घर समेत आपको साइड कर सकते हैं। हम है कहाँ, हम किस दुनिया में जी रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, जो हम बना रहे हैं अपने लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, जरा गौर फिक्र करें इस बारे में। और उन लोगों के लिए तो स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस है जिन लोगों ने दुनिया को हमेशा मुकद्दम रखा और यहाँ तक के अपने बच्चों को दीन से पीछे खींचते रहे कि कहीं उसकी कुर्बत दीन से ना बढ़ जाए, क्योंकि वो दुनिया में खसारे में रह जाएगा। अब बहुत जल्द सारा मामला सामने आएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या कमाया और आप कितने पानी में थे और क्या आपने भेज दिया और क्या आपके लिए रह गया और किस चीज़ ने आपको फ़ायदा दिया। ये सारी बातें बताने का मकसद ये नहीं है कि हम मायूस होकर बैठ जाएं और कुछ ही ना करें। और ये ज्ञान तो मुझे कोई ना ही दे कि ऐसी बातें करते हो आप, अल्लाह हमारी मदद करेंगे, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हो। देखो अल्लाह भी क्या फरमा रहे कुरान में, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, यकीनन अल्लाह उस कौम की मदद नहीं करते जब तक कि कोई कौम खुद अपनी मदद करने पर ना आ जाए। ये अल्लाह फरमा रहे। हम खुद से पूछ लें कि हम अपनी मदद करने के लिए क्या कर रहे हैं। हम एज अ नेशन, एज अ कौम, हम खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद को जिस जिल्लत की पस्ती में हम उतर चुके, इससे इंक्लाइन करने के लिए, इससे एलिवेट करने के लिए खुद को क्या स्टेप्स ले रहे हैं और दुनिया बनाने में क्या कर रहे हैं। बस सिंपल सी बात है।